गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम है अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग वर्ड्स। आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज अपने परसेंटेज का फर्स्ट जो पार्ट है वो डालूंगा। इसमें हम कंप्लीट परसेंटेज को पढ़ेंगे, कंप्लीट। चाहे वो प्री का लेवल हो, चाहे वो एडवांस का लेवल हो, चाहे वो एसएससी के लिए हो, तुम्हारा रेलवे के लिए हो, यूपी पुलिस के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। अगर आपने मेरे इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया परसेंटेज की, तो आप कोई भी एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हैं जिसमें परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे। ओके, सो हम शुरू करते हैं। देखिए, परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज को हम, आपने देखा होगा, हम लिखते हैं क्या, परसेंट, पर प्लस सेंट। पर का मतलब क्या होता है, पर का हमने बहुत चीज़ों में पढ़ा होगा, जैसे पर किलोग्राम, पर सेकंड, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं ना। तो ऐसे ही पर का मतलब होता है अपोन। अपोन में जो चीज़ लिखी जाती है उसे कहते हैं पर। और सेंट, किसी भी चीज़ को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो उसका एक तरीका होता है। सपोज कीजिए हमारे पास है 1, 2, 3, ये 4, ये नंबर्स है हमारे पास। अगर हमें इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम इन्हें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारी 100%। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। जैसे हमने 2 को कन्वर्ट करना है तो 2 × 100, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 × 200%। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। आगे चलते हैं। आगे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, जैसे 1 जो होता है उसका मतलब होता है 100%। और अगर हमें इस नंबर को, इस 1 नंबर को, इस 100% को मुझे अब नंबर में कन्वर्ट करना है, नंबर में, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, सिंपल, मैं इस 100% को 100 से डिवाइड कर दूंगा। और वो क्यों करता हूं, जब ये परसेंटेज का जो साइन है वो हट जाता है, क्या होता है, हट जाता है, तो उसकी जगह अपोन में 100 आ जाता है। क्या आ जाता है, 100, जिसकी वजह से ये कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 1। ऐसे ही आप 2 को देखिए, अगर हम लिखूं 200%, मुझे इसे नंबर में कन्वर्ट करना है, किसमें, नंबर में कन्वर्ट करना है। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही तरीका कि मेरे पास 200% है, 200% को मुझे कन्वर्ट करना है नंबर में, इस परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, ये 2 0 से 2 0 गई, ये क्या बचेगा, 2। तो मैंने परसेंटेज जो मेरा 200% है उसे परसेंटेज, उसे सिर्फ नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ऐसी 300% है, 300% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। ठीक है, तो आपने सीख लिया होगा कि हम नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को दोबारा नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100% करना पड़ता है, और अगर इसे मैं कहूं तो इसे डिवाइड करना पड़ता है। सिंपल, आप ये चीज सोच लीजिए, जब भी मेरे सामने कोई परसेंटेज लिखा होगा, जहां पे भी परसेंटेज लिखा होगा, जैसे मेरे सामने लिखा है 5%, और मुझे इसे नंबर में कन्वर्ट करना है, तो 5% परसेंटेज हटेगा, और परसेंटेज हटने के बाद नीचे 100 आ जाएगा। सिर्फ इतना करना है, ये हमारा नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे आप लोग। अब आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं कि हमें पूरी परसेंटेज के लिए कम से कम 20% ऐसी होती है, 1 से 20 तक, जो हमें याद होनी चाहिए, बिल्कुल हमें रटी हुई होनी चाहिए। वैसे तो वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वो उसके साथ हमें रिवाइज होती रहेंगी, हमारे दिमाग में बैठती रहेंगी, तो उसे हम ऐसे भी याद करते हैं। लेकिन अगर हम पहले से ही उसे थोड़ा थोड़ा बहुत दिमाग में रख के चलें तो हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। हमें जो बाद की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो नहीं करनी पड़ती, जैसे कन्वर्ट करना है 33 1/3% को, या 6 1/4% को, इन सबको कन्वर्ट करना है, तो उसमें हमारा टाइम नहीं जाता। आपको पता है कि हमें टाइम सेव करना होता है एग्जाम टाइम पे, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, जिसकी वजह से हम उसे मैनेज नहीं कर पाते। और अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ पे ध्यान रखोगे, परसेंटेज कन्वर्जन का, तो आप अपना बहुत टाइम सेव कर लोगे। वरना बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उसे कन्वर्ट करने में बैठ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ 33 1/3%, तो हमें याद होना चाहिए इसका 1/3 होता है। अगर बच्चे वहाँ कन्वर्ट करने बैठेंगे 33 इंटू, पहले से वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद करेंगे, फिर लिखेंगे 100/3%, फिर 100, यहाँ पे परसेंटेज का साइन आएगा, तो मैंने आपसे क्या कहा था, नीचे 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसे डायरेक्ट याद रखेंगे
तो आपको इजी होगा। ठीक है, तो इसी तरह की मैं आपको कन्वर्जन्स कुछ लिखवाने वाला हूं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले लिखते हैं किसकी। अब मैं कहूं कि 1/2 कितना होता है। अभी 1/2 क्या है, ये नंबर है। और मैंने आपसे क्या कहा था, अगर मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू ये किससे गया, 50 से, तो कितना परसेंट हो गया, 50%। क्या कहा था मैंने कि मुझे नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और परसेंटेज के लिए क्या बताया था मैंने, इंटू 100 बताया था ना। ये पिछली स्लाइड पे लिखा हुआ है कि परसेंटेज, नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो यही मैंने यहाँ पे किया है कि 1/2 एक नंबर है, उसे मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इंटू 100 करना पड़ेगा ताकि मेरी वैल्यू है 50%। अब देखिए मैंने क्या कहा था, 50% है, 50% है, और मुझे इसे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या कहा था कि 50 है और ये परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन हटेगा और नीचे कितना आएगा, 100। तो ये किसकी कितनी हो गई, 1/2। बताया था नहीं, तो ये वही है। अब मैं सारी आपको लिखवाता जा रहा हूं, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप इसके नोट्स बना के एक बार रिवाइज कर सकें। क्या क्या है देखिए। अगर मैं कहूं 1/2 कितना होता है, तो ये आपने देखा 50% होता है। और मैंने क्या कहा था, 1 कितना होता है, 100% होता है। अगर मैं कहूं 1/3 कितना, 1/4 कितना होता है, ये 3 कितना होता है, तो मैंने क्या कहा था, 100 से इंटू करना है। 100 से इंटू करेंगे कितना, 3, ये आएगा 33 1/3%। अब बच्चे इसे याद कर लेते हैं, लेकिन वो इस चीज को याद नहीं करते कि 33.33% भी होता है इसका। ठीक है, आगे मैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस दिखाऊंगा कि बच्चों को जब ये चीज मिलती है 33 1/3%, ये चीज मिलती है, तो वो इसे कन्वर्ट नहीं कर पाते एग्जाम में, क्योंकि उन्हें ये हटा के फिर नीचे 1000 लगाना पड़ता है, 10,000 आ जाएगा, उसके बाद से कन्वर्ट करेंगे, सोल्व करेंगे, बहुत बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो हम उसे ऐसे नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, 1/4 की। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/5 की बात कर लेते हैं। 1/5 कितना होता है, 20%। तो पहले मैं लिख लेता हूँ किस किस की निकालनी है। 1/6 की निकालनी है, 1/7 की निकालनी है, 1/8 की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1/9 एंड 1/11। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताऊंगा क्यों। अगर हम 1/6 की बात करें तो 1/6 क्या होता है, 1/6 होता है 16 2/3%। कितना होता है, 16 2/3%। और इसकी अगर हम इसे एक बार और कन्वर्ट करें, जैसे मैंने 33.13 को कन्वर्ट किया था, 16.67% लिखते हैं इसे। क्या लिखते हैं, 16.67% लिखते हैं। ठीक है, ये इक्वल होता है 16.66% की, क्योंकि वो लंबा चार्ट ऐसे चले जाएगा, तो इस वजह से हम 16 पॉइंट जो लास्ट की चीज है इसे लिख देते हैं 16.67%। ठीक है, ये भी बहुत आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर मैं 1/7 की बात करूं तो 1/7 की वैल्यू होती है 14 2/7%। क्या होती है, 14 2/7%। 1/8 की बात करूं तो 12.5%, 12.5%, 12.5%। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे जाके मैं इनसे दिखाऊंगा कि आपको इनकी एक्सटेंडेड भी याद करनी है। एक्सटेंडेड को याद नहीं करना है, एक्सटेंडेड वो वैसे अपने आप याद हो जाती हैं जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इनके एक्सटेंडेड वर्जन भी होते हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा। अगर मैं 1/9 की बात करूंगा, अगर मैं 1/9 की बात करूंगा तो 1/9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 11.11%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अगर 1/11 की बात करूंगा तो वो होती है 9.09%। ये दोनों ऐसी वैल्यूज हैं जो एग्जामिनर की फेवरेट हैं। ठीक है, एग्जामिनर की फेवरेट वैल्यूज हैं ये। एक ये वाली फेवरेट है 1/6, और एक ये वाली फेवरेट है 1/8, और मैंने आपको जो बताई थी 1/3 वाली, 33 1/3%। आपको ऑप्शन में कुछ दिखे या ना दिखे, आपको ये वैल्यूज, ये वाली हमेशा दिखेंगी।
क्योंकि एग्जामिनर हमेशा रखता ही रखता है। और बच्चों के लिए चांस इसलिए बन जाता है क्योंकि वो कोई कोई बच्चा रट के जाता है कि हमेशा तो आंसर 33 1/3 आता है, या हमेशा आंसर 16 2/7 ही परसेंट आता है, 16 2/3% आता है, यही आता है हमेशा, तो वो इसलिए रट के जाता है। अब अगर हम आगे बात कर लें तो अभी हमने पढ़ ली 1/11 तक, अभी हम 1/10 भी देख लेते हैं। 1/10 तो सबको पता है कितना होता है भाई, 1/10 कितना हो गया, 10%। कितना हो गया, 10%। अब अगर हम 1/12 की बात करें, वैसे तो 1/12 हमें करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ आता है, इसका क्वेश्चन आता है 8.33%, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 8 1/3%। ये इसकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अगर हम 1/13 की बात करें, 1/13 होता है 7.69%। 7.69%। 1/14 की बात करें तो ये होता है 1/7%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा एग्जाम में अलग अलग उसमें पूछा जाता है। वैसे तो इसकी फॉर्म ये वाली भी बनती है, लेकिन इसके लिए एक फॉर्म और आती है जिसे हम कहते हैं 37, ठीक है। लेकिन अभी हम उसे नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसे देखेंगे 8/1/3। उसे मैं कन्वर्जन करना सिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी 1/14 हो गया। 1/15 की वैल्यू कितनी होती है, 6.66%, इतनी होती है, ठीक है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि हमें ऐसी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स परसेंटेज दे देंगे क्वेश्चनों में, क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए, ताकि बच्चा फंस जाए। वो इसे पूछेंगे 6.66% की एक वैल्यू है, वो 6.66% इंक्रीज हो गई, और वो वैल्यू अब 150 या 160 हो गई। तो बताओ एक्चुअल वैल्यू क्या थी। इतनी कॉम्प्लेक्स परसेंटेज रखते हैं वो, और इसे बच्चा कन्वर्ट करने बैठेगा तो ऑफकोर्स उसका टाइम जाएगा, वो अपना टाइम किल करेगा, ठीक है। तो हमें कम से कम 20 तक तो वैल्यू सारी याद ही होनी चाहिए हमेशा, कि हमें 20 तक तो वैल्यू याद ही होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमने देख लिया 1/15। अगर हम देख लेते हैं 1/16, इसकी बात करें 1/16 की। 1/16 क्या होता है, 1/16 होता है 6 1/4%। हाँ, एक चीज और लिख दीजिए, जो 1/15 होता है और 1/16 की जो वैल्यू होती है उसमें ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, उसमें हम लिखते हैं 6 2/3%, और इसकी कन्वर्जन क्या होता है 6.67%, ठीक है। और इसकी क्या होती है 6.25%। तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि भाई 6.25% है, 6.65% है, और इसमें जब वो एग्जाम में आता है तो बच्चे 1/15 की जगह 1/16 यूज कर देते हैं, कई कई 1/16 की जगह 1/15 यूज कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना कि 6 1/4% होता है 1/16 का। सिर्फ इसे इस चीज से याद कर सकते हो, मैं उसकी आपको छोटी सी ट्रिक बता सकता हूं कि जो 1/16 है वो 4 का मल्टीपल है ना। तो अगर 4 का मल्टीपल है तो नीचे क्या आना चाहिए 1/4, और यहाँ पे 15 जो है, 15 किसका मल्टीपल है 3 का, तो नीचे क्या आना चाहिए 3। तो इससे याद रख लेना 6 2/3, 6 1/4। कभी भूल जाओ, कभी याद ना आए कि इसका क्या कन्वर्जन था या फिर इसका क्या कन्वर्जन था, तो डायरेक्ट याद करने के लिए 4 का मल्टीपल 16 और 15 किसका मल्टीपल है 3 का, तो 6 2/3%, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करें तो 1/17 की, 5.88%। इसकी भी मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आपको। 1/18 की बात करें तो वो होता है 5.55%। मैं 1/19 की बात करूं तो वो होता है 5.26%। और अगर मैं 1/20 की बात करूं तो वो होता है 4%, ठीक है। देखो, ये जो 4% है, ये चारों परसेंटेज जो है, इनमें एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूं। देखो, 1/17 को मैंने बताया था नंबर से कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1/17 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.88,
परसेंटेज। हाँ, ये पूरा नहीं कटेगा, ये पूरा आगे चलते चला जाएगा, कंटिन्यूस वैल्यू होंगी, ठीक है। लेकिन अब देखिए, और 1/18 की बात करूं, इसे भी 100 से करेंगे तो क्या आएगा, 5.55। एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उसे याद रखना बस। 1/19 है, इसे करेंगे 100 से तो क्या आएगा, 5.26। अब देखो, ये 5 तीनों में सेम है, ठीक है, 5 तीनों में सेम है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 3 वैल्यू कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, 3 वैल्यू कम हो रही है। 8 में से 3 गए 5, 8 में से 3 गए 5। यहाँ पे कितनी कम हो रही है, यहाँ पे भी 3 ही कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, 3। यहाँ पे भी कितनी कम हो रही है, 3। देखो, अगर हमें मैथ्स में कभी हम भूल जाएं, परसेंटेज भूल जाएं या ऐसी परसेंटेज आ जाए और आपको याद हो कि हाँ मैंने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है कि हाँ मुझे 1/17 की वैल्यू तो याद आ रही है, 5.88 होती है, लेकिन नीचे वाली 18 और 19 की वैल्यू याद नहीं आ रही, तो सिर्फ एक, अगर आपको एक हिंट भी मिल जाए कि कितना कम हो रहा था, 3 कम हो रहा था, तो अगर 3 कम हो रहा था तो 5.55, 3 कम हो रहा था तो 5.2, इतना तो याद आ रहा है ना भाई, 5.2 होता था, ठीक है। तो आपको इतना याद आ जाएगा कि 17 के बाद 3 बार कम हो गया तो 5 आ गया, 3 बार फिर कम हो गया तो 2 आ गया, तो किसकी वैल्यू हो सकती है, 1/19 की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है ये घटती चली जाती है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि देखो, यहाँ पे कितनी है 8, यहाँ पे कितनी है 7, यहाँ पे कितनी है 7, ये फिर 6, 6 के बाद क्या आ गया, 6 के बाद आ गया 5.88, 5.55, 5.26, ये वैल्यू घटती जा रही है क्योंकि ये वाला जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये नंबर बढ़ता जा रहा है तो ये वैल्यू घटती जा रही है। और आप एक चीज देखिए, ये 5.88 है, इसमें 3 कम करा 5, इसमें 3 कम करा 2, ठीक है। और 20 का क्या है, 1/20 है, सॉरी सॉरी, ये 1/25% आएगा, 1/25%, तो 1/20 इंटू 100, तो कितना आ गया, 5%, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है, वैल्यूज वैल्यूज कम होती जा रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको कन्वर्जन कुछ सिखाऊंगा। कन्वर्जन कैसे, जैसे अब आप सब जानते हैं कि जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, एग्ज़ाम का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चों की तरह अब ये पूछने लगेगा कि भाई 1/4 की वैल्यू 25% होती है, या फिर 25% पूछेगा कि कोई इंक्रीमेंट कर दे 25% का तो वैल्यू ये हो गई, तो अब ये बताओ ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी। अब वो कॉम्प्लेक्स परसेंटेज देता है, अब वो ऐसी परसेंटेज नहीं देता, अब वो देता है कॉम्प्लेक्स परसेंटेज। कॉम्प्लेक्स परसेंटेज, कॉम्प्लेक्स कैसी होती है, सपोज करो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, हम्म, यहाँ पे 1/12 की वैल्यू कितनी थी, 1/12 की वैल्यू, हाँ ये रहा। अब देखो यहाँ से कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएंगी आपको। कैसी कॉम्प्लेक्स वैल्यू, सपोज कीजिए 1/8 की बात कर लेते हैं, 12.5% होता है, यहाँ पे लिखते हैं। 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, 8.33%, ठीक है। ये तो 1/12 की वैल्यू होगी। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए 3/12 की वैल्यू, 3/12 की वैल्यू क्या होगी, अब वो कहेगा 3/12 की वैल्यू क्या होगी। अगर वो ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ पे लिख दे 339, 339, 324, यही होगी, लेकिन इसे हम क्या लिख सकते हैं, 25%, अप्रोक्स लिख सकते हैं ना 25%। या फिर हम एक कम भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3 4 जा 12, 1/4 इंटू 100 कितनी होगी, 25%। अब 1/12 की वैल्यू आप कहेंगे इतनी क्यों आई, और ये 1/4 की वैल्यू कट करने के बाद इतनी क्यों आई। अब ये देखिए ना कि 1/12 में कितना आ रहा है, 0.33 आ रहा है, ये पूरा 4 नहीं है, ये पूरा 5 नहीं है, ये 8.333333 ऐसे चलता जाएगा, 3 पॉइंट इतनी परसेंट होती है, ठीक है। तो वो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बनाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हमने पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा है कि 1/8 जो होता है, 1/8 जो होता है वो कितना होता है, 12.5% होता है।
होता है, 12.5% होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3/8 कितना होता है, अब देखो ये इससे कटेगा नहीं। अगर ये इससे कटेगा नहीं, इधर की साइड हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो इधर की साइड भी तो हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी। और अगर हम 3 की मल्टीप्लाई इसके पास करेंगे तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा 1/8 कितना होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा 3/8 कितना होता है, अब 3/8 में क्या हुआ, जो हमारा 1/8 था उसमें हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमें इधर ये भी तो करना पड़ेगा। 12.5% है, 12.5% है, इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 3 5 15, 3 2 6 7, और ये 37.5%। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हर बार एग्जाम में आता है। कोई ना कोई एग्जाम का कोई ना कोई सेट ऐसा होगा, या काफी सारे सेट ऐसे होते हैं जिसमें ये परसेंटेज आती है, जिसमें 37.5% आता है। ठीक है, आपको पता चला ये कैसे बना। ये जो था हमारा पास 1/8 इज इक्वल टू 12.5%, इसके हमने दोनों तरफ इधर भी 3 की इंटू कर दी और इधर भी 3 की इंटू कर दी। ठीक है, तो 3 की इंटू इधर होगी तो 3/8 हो गया, और 12.5% में 3 की इंटू करोगे कितना होगा, 37.5%। तो ये एक ऐसी फ्रैक्शन है जो इतनी इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको कुछ याद आए ना आए 1/8 से related, लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए कि 37.5% भी होता है। ठीक है, और अगर हम आगे की बात करें, आगे किसकी बात करते हैं, आगे अब हम बात करते हैं बड़ी बड़ी जो कन्वर्जन्स आती हैं। हम सबने देखा कि जो 100% होता है, उसमें अगर मैं आपके लिए 37.5 ऐड कर दूं तो क्या होगा, तो ये कितना बन गया, 137.5। ये बन गया, 100% था, मैंने उसमें 37.5% ऐड कर दिया, ये बन गया 137.5। आपको एग्जाम में इसका रिवर्स करना है। आपको एग्जाम में देगा 137.5% चीजों को इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया, 137.5। अब आप बोलोगे यार हमने तो 1 से लेके 20 तक ही कन्वर्जन पढ़ी है, अब ये 137.5 कहां से आ गया। अब देखो इसे है ना, चीजें एग्जाम में कॉम्प्लेक्स आती हैं, मैंने कहा ना आपसे कॉम्प्लेक्स परसेंटेज आने लगी हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसे हमें तोड़ना होगा, पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, ताकि हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन मिल सके। जैसे कि 137.5 है, तो हम इसे तोड़ कैसे सकते हैं कि 100 प्लस 37.5। अब देखिए वो चीज यहां पे काम आएगी। 100% का मतलब कितना होता है, 1 हो गया। मैंने आपको बताया था परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, ऊपर कट जाएगा, तो 1 बचा। 37.5 कितना बताया था, 3/8। ठीक है, यहां पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम आएगा, और यहां पे 8 प्लस 3 कितना आ गया, 11/8। ठीक है, तो ये 137.5 की वैल्यू कितनी होगी, 11/8। कितनी हो गई, 11/8। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि 137.5 की वैल्यू जो थी, 137.5 की वैल्यू जो थी वो कितनी आई है, वो आई है 11/8। अभी हम और भी कन्वर्जन देखेंगे, कौन कौन सी कन्वर्जन होती है। देखिए देखिए, अगर मैं बात करूं किस चीज की, हमने पढ़ा था कि 1/3, 1/3 कितना होता है, 33, 1/3%। या फिर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है 33.33%। सही है, इतना ही होता है। अगर मैं यहां पे 2/3 कर दूं तो इसका आंसर क्या होगा। आप एक बार अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इसे करके देखिए कि अगर 2/3 हो जाए तो क्या होगी वैल्यू, क्या होगी। मैंने क्या कहा था, अगर मैं इधर 2 की इंटू कर रहा हूं तो इधर भी तो 2 की इंटू करनी पड़ेगी मुझे, तो कितनी हो जाएगी, 66.66%। होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि देखिए इधर मैंने 2 की इंटू करी तो इधर भी तो 2 की इंटू करनी पड़ेगी मुझे।
अब मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि अगर मैं कहूं 133.33% कितना होता है? इसे भी खुद निकाल के देखिए, एक बार वीडियो पॉज कीजिए। जैसे मैंने 137.5 बताया था आपको, वैसे ही आप इसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 100% था प्लस 33.33%। 100% कितना होता है? 1/3। 33.1% कितना होता है? 1/3। कितना आ गया? 4/3। तो 133.33% की वैल्यू कितनी होगी? 4/3। समझ रहे हैं आप? तो अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं नई चीजें। क्या क्या? सपोज कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, 1/9 जो था वो कितनी परसेंट पे आ रहा था? 1/9 था 11.11%। अब हम पूरा एक अच्छा 5-10 मिनट इसके ऊपर लेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन बनता है उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों? अगर उनके पास 11.11% दे दी तो वो क्या करते हैं? ये बच्चे करते हैं, क्या करते हैं? जब वो कंपटीशन में बैठते हैं एग्जाम के सामने, अगर उनके पास एक परसेंटेज का ऐसा क्वेश्चन आ जाए 11.11% का, तो वो क्या करेंगे? वो करते हैं इसे कन्वर्ट, वन 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 अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे 100, ये दो, ये पॉइंट हट गया, फिर ये 1000 आ गया। इसे फिर कैलकुलेशन में यूज करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है? अगर आप ऐसे करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा और टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है? तो ये इस चीज का कन्वर्जन है इस चीज में, तो ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है? डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, अगर मैं कहूं कि ये 2/9% है, 2/9 की वैल्यू क्या है? 2/9 की वैल्यू क्या होगी? मैंने क्या कहा था, अगर मैं इधर 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना आ गया? 22.22%। ठीक है? इस चीज का ध्यान रखिए, सिर्फ एक यही ऐसी वैल्यू है जिसमें सारी वैल्यू रिपीट होती है। 2 2 2 2। 3/9 कहूं तो ये होगा 33.33%। 4/9 कहूं तो ये होगा 44.44%। अगर आप कभी भूल जाए अगर आप कभी भूल जाए कि ये 22.22% किसकी थी, या 33 पॉइंट, भाई आपको तो सिर्फ ये पता है कि 11.11% तो आपने पढ़ा है, लेकिन आपने कभी 2.22 या फिर 33.3 या फिर 44.44 नहीं पढ़ा, तो आप सिर्फ और सिंपल एक चीज कीजिए, जो मैं हमेशा करता हूं जब मुझे कभी परसेंटेज समझ में नहीं आती, मैं उसे तोड़ लेता हूं। कैसे? अगर ये 20.22% है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 11.11%, लिख सकता हूँ। और 2 × 11.11% कितना होती है? 1/9। तो ये किसकी वैल्यू होगी? 2/9 की। समझे आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था 37.5%। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ये किसकी वैल्यू है, आप देखिए इसमें से किसकी मल्टीप्लाई, वो ये किस चीज का मल्टीपल है? कि 37.5 3 का मल्टीपल होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 12.5%। 12.5% किसकी वैल्यू होती है? 1/8। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3/8। समझे आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ये किसकी वैल्यू है, तो आप उसे एक तोड़ने की कोशिश कीजिए, उसका मल्टीपल निकालने की कोशिश कीजिए। जब मैंने आपको 100 वाली चीज सिखाई थी तो उसमें 100 को तोड़ा था कि 100 + 37.5। ठीक है? आप यहां पे 37.5 को भी तोड़ सकते हैं, क्या लिख के? 3 × 12.5%। ये भी करके तोड़ सकते हैं, तब भी आंसर आएगा। ठीक है? तो ये इस चीज की आदत डालिए कि अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं उसे कैसे तोड़ के निकाल सकता हूं। अब आगे देखिए, देखो, मैं बात कर रहा हूं अब किस चीज की। अगर मैं बात करूं कि मुझे चाहिए 166.66%, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। प्लीज इसे एक बार पॉज कीजिए और इसे करने की कोशिश करो कि 166.66% को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है? बाकी जब आप पॉज करके एक बार करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ, मुझे परसेंटेज कन्वर्जन आती है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो सिंपल हो, मैं उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ।
ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, देखो हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, 100% प्लस 66.66%। मैंने आपको कहा 100% कितनी होती है, 1। उसके बाद मैंने आपसे और क्या कहा कि मैं इसे और भी तोड़ सकता हूं, 66.66% को क्या लिख सकता हूं, 6 इंटू 11.11% लिख सकते हैं। अगर मैं इसे लिख सकता हूं तो 6 प्लस 6 इंटू 11.11% कितना होता है, 1/9 लिख सकता हूं। 1 प्लस 6/9 लिख सकता हूं। यहां पे एलसीएम 9 9 और 6 15 15/9। ठीक है। ये वैल्यू, ये इसकी जो वैल्यू है वो ये है 15/9। समझे आप? इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी को याद है कि भाई 11.11% में हमने 6 का इंटू किया हुआ है, तो वो इसे डायरेक्ट लिख देगा कि इसकी वैल्यू होती है 6/9। डायरेक्ट लिख सकता है वो इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6/9। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हमने ये पढ़ लिया, 166.66 पढ़ लिया। अब अगर मैं बात करूं किसकी, 1/11 की। 1/11 कितना होता था, 1/11 होता है 9.09। मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि 1/9 जो है इसका जस्ट रिवर्स होता है। ये देखो, 9 वाले में 11 आ रहा है, 11 वाले में 9 आ रहा है। बस इतना ध्यान रखो। थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है याद करना, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा इसके लिए अपने लिए वो बना लेंगे ट्रिक सी कि भाई हाँ 9 के लिए 11 आता है, 11 के लिए 9 आता है, 9 के लिए 11 आता है, 11 के लिए 9 आता है, इतना दिमाग में रख लेंगे, क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। मुझे भी पहले प्रॉब्लम्स हुई थी कि भाई मैं भी भूल जाता था कि 11 किसके लिए आ रहा है, 9 किसके लिए आ रहा है। तो मैंने भी सिर्फ जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता जा रहा था तब मुझे ये अपने आप याद हो गया कि 1/9 की वैल्यू 11.11 होती है, 1/11 की वैल्यू 9.09 होती है। ठीक है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे 1/9 के लिए हमने इतनी सारी चीज़ सीखी कि हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके देखी, हमने इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके देखी, हमने इसमें 4 की मल्टीप्लाई करके देखी। हम ये 1/11 में कैसे करते हैं, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, 1/11 की। 1/11 कितना बताया था मैंने, 9.09% बताया था। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है 9.09 का, ये पहले आता था, बहुत एग्जाम में आता था। और ये सिंपल कैलकुलेशन के लिए आता था, जब बच्चों को सिर्फ इतना ही पता था कि भाई 9.09, ज़्यादा कैलकुलेशन वाला परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं आता था। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स परसेंटेज आती है, कॉम्प्लेक्स परसेंटेज आती है। उसमें कैसे काम करता है, देखिए। अगर मैं कहूँ आपसे कि 2/11 की वैल्यू कितनी होगी, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर मैंने इधर की साइड पे 2/11 2 की वैल्यू इंटू की है, तो मुझे इधर भी करनी पड़ेगी 2 की इंटू। तो कितना हो जाएगा, 1818 होगा। मतलब 2/11 की वैल्यू कितनी होगी, 18.18%। 18.18% कितनी होगी, 18.18%। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था 1/9 वाले में तो वैल्यूज 22.22 रिपीट होती हैं। कैसे, 2.22.22, 22.33.33, 44.44% ऐसे करके रिपीट होती हैं। ठीक है। अब जो ये 1/11 है, इसमें वैल्यू रिपीट नहीं होती। इसमें एक एक वैल्यू रिपीट नहीं होती, इसमें दो दो वैल्यू रिपीट होती है। इसमें एक वैल्यू रिपीट होती है, वन वैल्यू रिपीट होती है, वन वैल्यू रिपीट होती है। इसमें टू वैल्यूज रिपीट होती हैं, टू वैल्यूज रिपीट होती हैं। कैसे, देखो, ये दो वैल्यू रिपीट हो रही है यहां पे। अगर मैं कहूं 3/33, तो ये कितना होगा, 27.27% हुई रिपीट। ये दोनों वैल्यू यहां रिपीट हुई है। यहां पे तो एक एक वैल्यू रिपीट हो रही है, 22.22 रिपीट हो रही है, ये भी वैल्यू, ये इस पे रिपीट, ये रिपीट रिपीट। यहां पे दो वैल्यू रिपीट हुई है। ठीक है। और आजकल यही क्वेश्चन बन रहे हैं। वो आपको क्या कहेगा, वो आपको कहेगा कि मैं आपको क्वेश्चन दूं कि 36.36 से कोई वैल्यू इंक्रीज हो गई, और वो वैल्यू इंक्रीज होने के बाद कितनी बन गई, वो बन गई 65। तो वो आप ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो बताओ एक्चुअल नंबर क्या होगा।
अब किसी को ये याद है 36.36% बनता कैसे है, तो वो करेगा। लेकिन अगर किसी को याद नहीं, कोई नया बच्चा है, कोई ऐसा ऐसे ही चला गया कि उसने परसेंटेज कन्वर्जन नहीं सीखा, तो क्या होगा, वो 36 लिखेगा, वो 36 लिखेगा, नीचे लिखेगा 100, ये वाला पॉइंट जो है उसे हटाएगा, फिर नीचे लिखेगा 100, कर लेगा वो सोल्व? नहीं कर पाएगा, वो सारा टाइम अपना इसमें वेस्ट कर देगा। जो क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट से कम का था, वो 2 मिनट तो इसे कन्वर्ट करने में लगा देगा। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, तो आप इस चीज को देख के चलिए कि परसेंटेज का पढ़ने से पहले उसके कॉन्सेप्ट कितने हैं, कैसे हम उसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम उसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर आगे हम इसे भी सीखते हैं। देखिए, अब हमने अभी कन्वर्जन सीखा 37.5 का। अगर मैं कहूं कि 137.5 का हमने कन्वर्जन सीखा सीखा हमने सीखा कि 166.66% कितना होता है, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। अब हम सीखते हैं किस चीज़ का कन्वर्जन, अब हम सीखते हैं 1/11 का कन्वर्जन। 1/11 कितना था, 9.09। मैंने आपसे कहा कि 2/11 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये थी कितनी, 18.18%। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूं कि मुझे बताइए 118.18% कितना होता है। जो भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, वो प्लीज एक बार पोज करके इस क्वेश्चन को करिए कि 118.18% कितना होता है। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, इसे नंबर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, आप एक बार पोज करके खुद कीजिए, और आप अगर कर लेते हैं इन सब का कॉन्सेप्ट करिए, तो मैं मानूंगा मेरी मेहनत सफल हो गई। ठीक है, अगर आप इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें, सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसे 100% प्लस 18.18% में तोड़ लूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब मैं आपसे कहूंगा कि अगर किसी को ये भी कन्वर्शन दिक्कत लग रही है, तो 18.18 को फिर से तोड़ लो, किससे, 2 × 9.09 से। ठीक है, हमने क्या सीखा, 100% कितना होता है, 1। ये 2 का 2 ऐसे ही रहेगा, और ये जो 9.09% है, किसकी वैल्यू होती है, 1/11 की, 1/11 की। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 2/11, एलसीएम लिया, कितना आ गया, 13/11। कितना आ गया, 13/11। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 13/11%। अभी तो मैं ये सिर्फ कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूं कि ये मैंने हाथ से कन्वर्ट किया है, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, तब आप ऐसे नहीं करेंगे, तब आप सिंपल करेंगे कि मैंने आपसे कहा 118.18% की वैल्यू क्या है। आप सीधा दिमाग में सोचेंगे कि इसमें से अगर मैं 2 को तोड़ लूं, दिमाग में सोचना, ये चीजें दिमाग में करनी है, लिख के नहीं करनी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, फिर ये चीजें दिमाग में होना शुरू हो जाएंगी। मैंने क्या सोचा कि 118.18% है, अगर मैं इसमें 100 अलग कर लूं, तो 100 की होती है 1, 18.8% होता है, 18.8 को क्या कर सकते हैं, 2/9। आप सीधा ये लिखेंगे, सीधा ये लिखेंगे। आप वो नहीं लिखेंगे, वो तो मैंने आपको समझाने लिए लिखा है। आप सीधा ही लिखेंगे 1 + 2/9, इसे कन्वर्ट करेंगे 11/9, सीधा लिखेंगे ये चीज। कितना मिनट लगा, हद से हद 10 सेकंड लगा आपको ये सोचने में, हद से हद 10 सेकंड, कि 118.18 को ऐसे लिखना, 10 सेकंड लगा ये कन्वर्ट करने में, सिर्फ 10 सेकंड मात्र, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतर होते चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक कन्वर्जन देता हूं, उसे आप खुद करना। क्या कन्वर्जन है, उस कन्वर्जन को देता हूं मैं 142.5%। ये कन्वर्जन है, इसे कन्वर्ट करना है खुद। चलिए ठीक है, वैसे अभी तक मैंने ऐसी कन्वर्जन कराई नहीं है आपको, लेकिन हाँ, ये भी कन्वर्जन आजकल आती हैं, आजकल आती हैं। अब वो कन्वर्जन चली गई कि जिसमें हम 25%, मैंने आपको बताया था 25%, 40%, 60%। अब कन्वर्जन आती है दूसरे वाली, 137.5%, 118.18%, 142.5%, ये वाली कन्वर्जन। इस कन्वर्जन को कैसे करते हैं, इस कन्वर्जन को करने का तरीका होता है बेस्ट कि हम इसे तोड़ लेते हैं, 100% प्लस 42.5%। अब आप ये कहेंगे कि 42.5% तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसे कैसे कन्वर्ट करें। देखिए, आपने 42.5 नहीं पढ़ा, लेकिन आपने 37.5 तो पढ़ रखा है।
पढ़ रखा है। 37.5 है, और क्या कर सकते हैं हम इसमें? 37.5 में कितना ऐड करेंगे 42.5 बन जाए? सिर्फ 5% ऐड करना है, यही तो करना है ना। 37.5% में 5% ऐड करेंगे 42.5 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और इधर है कितना? 100%। 100% कितना होता है? 1। 37.5% कितना होता है? 3/8, यही पढ़ा था। 5% कितना होता है? 1/20। इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, ले सकते हैं। कितना एलसीएम आएगा? 40। यहां पे 40 हो गया, यहां पे 15 हो गया, और यहां पे 2 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? अब ये हो गया 40 + 15, कितना हो गया? 55, 57/50 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 57/50। ठीक है, ये सब कन्वर्जन मैं अभी बना रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहीं लिखी हुई है या फिर कुछ आ चुकी है एग्जाम में, नहीं। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, जितना आप अपनी तरफ से कन्वर्जन बना के देखेंगे कि हाँ भाई 198.5 कितना होगा, या फिर 166 पॉइंट कितना होगा, या फिर ये कितना होगा, फिर वो कितना होगा, तो उतना अच्छा रहेगा, उतना आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ऐसे करके अब आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की। अब देखिए, ये तो सारी बात रही कन्वर्जन, तो मैंने आपको 1 से 20 तक सारी बता दी कौन सी क्या होती है। ठीक है, और कन्वर्जन को, जो बड़ी बड़ी कन्वर्जन है, जो 100% से ऊपर की कन्वर्जन है, वो भी मैंने आपको बता दी, उन्हें कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब आप उन्हें ब्रेक कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर मेरे पास कोई कन्वर्जन है तो उसे मैं 100% में तो ब्रेक कर ही सकता हूँ, उसे मैं 100% प्लस उसका मल्टीपल इनटू वो परसेंट, उसे मैं ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूँ। समझ गए आप? ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जो आपको याद रखने हैं, इनकी ही प्रैक्टिस करनी है। सॉरी, इनकी ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। ये हमने सीख लिया था परसेंटेज कैसे करते हैं, परसेंटेज बनाते कैसे हैं, नंबर से परसेंटेज, परसेंटेज से नंबर कैसे बनाते हैं। ठीक है, कन्वर्जन कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स आ गया तो उसे कैसे करेंगे, मल्टीपल आ गया तो उसे कैसे करेंगे, 37.5 का आ गया उसे कैसे करेंगे, 18.18 का आ गया उसे कैसे करेंगे, 22.22% आ गया उसे कैसे करेंगे, वो सब हमने कन्वर्जन सीख ली। 100% से जो ऊपर की जो कन्वर्जन होगी, 118.18 हो गया, या फिर 142.5 हो गया, तो इसे कैसे करेंगे, 137.5 हो गया तो इसे कैसे करेंगे। जो भी मैंने कन्वर्जन आपको अब तक पढ़ाई है, उन्हें प्लीज़ एक बार अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और जो मैं आपको आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब मैं आपको सपोज करूँ एक चीज़, एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि सपोज कीजिए कोई नंबर है, कोई नंबर है ये 100। सपोज कीजिए नंबर है, उसे मैंने, अब वो नंबर बढ़ के 120 हो गया। कितना हो गया? 120। कोई नंबर था 100, अब वो बढ़ के 120 हो चुका है। कितना? 120। देन टेल मी कितना इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट कितना हुआ? ये 100 से 120 हो गया। कितना हो गया? 100 से 120 हो गया। कोई चीज 100 से 120 हो गई, कितनी बढ़ गई? 20 बढ़ गई। 20 का क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा हाउ मच परसेंट इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। आप मुझे बताइए, कोई चीज 100 से 120 हो गई, कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। लेकिन ये जो 20 बढ़ा है, ये जो 20 इंक्रीज हुआ है, ये किसके ऊपर हुआ है? क्या थी हमारी पहली डिजिट? वो थी 100। ठीक है, अपॉन 100।
तो यहां पे हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं? जिसके ऊपर इंक्रीमेंट हो रहा है, फर्स्ट वैल्यू। कौन सी लिखते हैं? फर्स्ट वैल्यू जिसके ऊपर इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 20/100, अब मैंने क्या कहा था, हाउ मच परसेंट, ये तो हमारा नंबर है ना भाई, 20/100 जो है वो तो हमारा नंबर है। मैंने क्या बताया था, अब मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या आपको रूल बताया था? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, पीछे ही बताया था स्लाइड में, है ना? कहाँ पे है? हाँ, ये रहा। कि अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने यहां भी यही किया। 20/100 था, उससे 100 से तो इंटू करनी पड़ेगी ना परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 100 से 100 कट गया, कितना आया? 20%। कितना आ गया? 20%। तो 100 से कोई चीज 120 हो गई, 100 से कोई चीज 120 हो गई, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 20%। यही मेरा आंसर है। क्या है? यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब ये तो हो गया बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, जो मुझे समझाने के लिए आपको लेना पड़ा। अब मैं आगे बात कर लेता हूं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। क्वेश्चन है, इफ इफ अ नंबर इज इंक्रीज फ्रॉम 820 टू 900, ठीक है, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? If a number is increased from 820 to 900, then what is the percentage increase? ठीक है, अब बताइए, कोई नंबर है वो 820 से 900 इंक्रीज हो गया, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? 820 था, 820 से कितना हो गया? 900। ये सिर्फ मैं मेथड बता रहा हूं करने का, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं। एग्जाम में तो आपको दिमाग में सोचना ये चीजें कि 820 से 900 जा रहा है तो 80 बढ़ रहा है। 80 किस पे बढ़ रहा है? 820 पे बढ़ रहा है, तो कितना परसेंटेज बढ़ेगा वो आपको सिर्फ छोटी सी बस कैलकुलेशन करनी है, बाकी सारी चीज़ आपको दिमाग में सोचनी है। 820 से कोई चीज़ 900 हो गई, कितना बढ़ गया? 80 बढ़ गया। 80 का इंक्रीमेंट हो गया। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर कोई चीज़ 80 है, 80 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो किस चीज़ पे हो रहा है? वो हो रहा है 820 पे। ठीक है, 820 पे इंक्रीमेंट हो रहा है, इंटू, मैंने क्या कहा था, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 100। ठीक है, तो 2 4 जा 8 और 1 2 5 10, 5 8 जा 40, 400/41%। कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया। ठीक है, आप इस चीज को याद रखना कि जब भी हमें कन्वर्जन करना होता है तो हमें ये देखना होता है कि किस चीज पे वो बढ़ा है, कि वो कितना वो बढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे, देखिए क्या क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये वाला, गौरव अर्न्स 800 पर डे, आफ्टर सम वीक्स ही अर्न 960 पर डे, व्हाट इज द परसेंटेज, अब मैंने बोला था ना, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज डेली अर्निंग। ठीक है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हाँ, कोई गौरव है, गौरव कोई लड़का है, गौरव, उसकी अर्निंग जो है वो 800 थी पहले, एक दिन में वो 800 कमाता था, लेकिन अब वो कितना कमा रहा है? वो कमा रहा है 960। कितना बढ़ गया? 160 बढ़ गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, इसने क्या पूछा है? इसने पूछा परसेंटेज। तो कोई चीज 800 से 960 हो गई तो बढ़ी कितनी है? 160 बढ़ी है। क्या बताया था मैंने? कि जिस पे बढ़ी होती है, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है, जिस पे चीज इंक्रीज हो रही है, उसको हम लिखते हैं ऊपर, जितनी बड़ी है उसे ऊपर लिखते हैं, और जिसके ऊपर बड़ी है उसे नीचे लिखते हैं। क्या कहा मैंने?
जितनी वो इंक्रीज हुई है, जितनी वो इंक्रीज हुई है उसे लिखते हैं ऊपर, इंक्रीज हो डिक्रीज हो उसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और जिसके ऊपर हुई है, जिस वैल्यू पे हुई है, सब नीचे लिखते हैं। और अगर हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या बताया था, इसे 100 करना पड़ेगा, 100 इंटू करना पड़ेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो हुई, 8 से 160 गया 20 बार, कितना इंक्रीमेंट हुआ 20% का। कितना इंक्रीमेंट हुआ 20% का। समझ रहे हो आप? आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन बताता हूं। अभी तो ये हमने इंक्रीमेंट का पढ़ा, अब हम डिक्रीमेंट का देखते हैं। देखो, कोई चीज है, ये हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। कोई चीज इंक्रीज हो गई, मैंने कहा कि कोई चीज 200 थी, कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, ये इंक्रीज हो गया, कितना हो गया ये हो गया 237.5, इतना ही इंक्रीज हो गया, ठीक है। देन टेल मी हाउ मच परसेंटेज इट इंक्रीज। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप वीडियो पॉज कीजिए, इसे करने की कोशिश कीजिए कि ये कितना टाइम बढ़ गया या फिर कितनी परसेंटेज बढ़ गया, कितना। अब मुझे क्या बताइए, कोई चीज 200 से 200 से 237.5 हो गई, कितना बढ़ गया 237.5 हो गई, सॉरी, कितनी बढ़ गई 37.5, ठीक है। अब ये मत करना कि 37.5 जाके वहां पे लिख दो 3/8 आंसर है, नहीं, इसे सोल्व करना है, ये दूसरी चीज है। 37.5 बढ़िया, किस चीज पे बढ़ा 200 पे, ठीक है। अब मुझे परसेंटेज करनी है तो परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से इंटू, इसे अब कन्वर्ट करो, 2 1 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, कितना बढ़ गया 18.75%, कितना बढ़ गया 18.75%। समझ गए आप? अब ये तो हमने क्वेश्चन लिए सारे किस चीज के, सिर्फ इंक्रीमेंट के। अगर हम डिक्रीमेंट की बात करें तो क्या होगा, देखो डिक्रीमेंट में क्या होता है। अगर हम कहें कि 200 से, ये हमारे पास एक नंबर है, कोई चीज 160 हो गई, कोई चीज 200 से 160 हो गई, ठीक है, कितना घट गया -40, डिक्रीज हो गया, कितना हो गया -40 डिक्रीज हो गया। तो जो डिक्रीज होगा, मैंने क्या कहा था, चाहे वो डिक्रीज हो चाहे वो इंक्रीज हो, उसे हम क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे। अब ये जो डिक्रीज या इंक्रीज हुआ है, किस पे हुआ है, इस नंबर पे हुआ है। मैंने कहा था फर्स्ट नंबर जिस पे डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट होगा उसे नीचे लिखेंगे। और हमें परसेंटेज बतानी है कि कितना डिक्रीमेंट हुआ, परसेंटेज डिक्रीमेंट डिक्रीज, तो परसेंटेज बतानी है तो इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये हो गया 20%, कितना हुआ 20%। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, परसेंटेज जो है वो रेशियो के साथ वर्क करता है। किसके साथ वर्क करता है, रेशियो के साथ वर्क करता है। अगर आप परसेंटेज को रेशियो के साथ वर्क कराएंगे ना तो आपको वो बहुत ईजी लगेगा। क्या लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। सो अब हम बात कर लेते हैं। हमने बात कर ली इंक्रीमेंट की, हमने बात कर ली डिक्रीमेंट की। मैं आपसे बोल रहा था कि जो परसेंटेज है उसे हम रेशियो में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और परसेंटेज को करने का एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि हमारे पास कोई अगर बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं, उसे हम कन्वर्ट करते हैं रेशियो में, ताकि उससे हमारा कैलकुलेशन भी इजी हो जाए और परसेंटेज जो निकालते हैं हम वो भी इजी हो जाए। जैसे सपोज करो, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल देके कि, जस्ट मिनट, ओके, देखो, सपोज करो मेरे पास एक बड़ी परसेंटेज लिखी है, छोटी परसेंटेज ले लेते हैं, बड़ी परसेंटेज के पास चलते हैं। मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था कि मेरे पास कोई नंबर है, वो 100 है। जस्ट मिनट,
मेरे पास कोई नंबर है, वो 100 है, वो इंक्रीज हो गया कितना, 120। मैंने आपको कहा था ये मेरा नंबर है, ये इंक्रीज हो गया 120। ठीक है, मुझे ये बताना है कि हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज, कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है। अब मैं ये कैसे बता सकता हूँ, अब देखिए मैंने क्या कहा था, पहला ऑप्शन बताया था मैंने कि 100 से 120 कितना हो रहा है, 20 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 20 का इंक्रीज। तो आप क्या करेंगे, आप 20/100 इंटू 100 ये कर देंगे, कितना हो गया, 20% इंक्रीज हो गया। ये आपको दिख भी रहा है कि 100 से 120 हुआ है तो सिर्फ 20% का इंक्रीज हुआ है। लेकिन हम इसे रेशियो से कैसे करेंगे, रेशियो से ऐसे करेंगे, कोई चीज 100 थी, रेशियो ये 120 हो गई। ठीक है, 0 से 0 गई, 2 5 10 और 2 6 12। कोई चीज 5 से 6 हो गई, कितना इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ। अब मैंने आपको क्या कहा था, 1 का इंक्रीज हुआ है, किस डिजिट पे हुआ है, वो है 5, और परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कितना आ गया, 20%। है ना आसान। अगर हमारे पास कोई बड़ी से बड़ी डिजिट्स है, बड़ी से बड़ी डिजिट्स है, ठीक है, और अगर हम उसमें रेशियो मेथड लगा दें तो वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, बहुत इजी हो जाता है। अब जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक तो ये क्वेश्चन थे, व्हाट, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, हमने पहले वाला क्वेश्चन कर लिया। व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 120 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। ठीक है, 15% ऑफ 180 में हम क्या ऐड करें कि उसका जो सम है, सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। ठीक है, अब इसके लिए एक नई स्लाइड ले लेते हैं, उससे हम इस पर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन था कि हम क्या ऐड करें किसमें, 15% ऑफ 180 में, कि हमारे पास जो इक्वल होगा 20% ऑफ 360 के, विच इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। समझ रहे हैं आप कि हम इस नंबर में क्या ऐड करें कि उसका जो सम होगा वो इक्वल होगा 20% ऑफ 360 के। ठीक है, अब हमें कैसे करना चाहिए क्वेश्चन, देखो हमें एक्स चाहिए, अभी 15% ऑफ 180 है, 15% ऑफ 180 है, 15% ऑफ 180 क्या होगा, मैंने क्या कहा था, परसेंटेज हटाने के बाद हम क्या लिखते हैं नीचे, 0 इंटू 180 इज इक्वल टू 20%, मैंने कहा था परसेंटेज हटाने के बाद हम क्या करते हैं, इंटू 360। सही है, इसे करते हैं आप कैसे, ये यहां से गया, 5 3 15, 5 2 जा 10 और 2 9 जा 18, 9 3 जा 27 इज इक्वल टू 20 पंजे 100 और 5 7 35 और 5 2 जा 10, 72, और इधर x प्लस 27। आप इसे इधर ले जाओ, 7 5 12, 6 में से 2 गए 4, 45। तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा 45। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था कि हम क्या ऐड करें, क्या ऐड करेंगे, 45 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 45 ऐड करेंगे 15% ऑफ 120 में, सो दैट उसका सम क्या होगा, 20% ऑफ 360। ठीक है, आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 किसके इक्वल होगा। अब मुझे एक बात बताइए, 0.08%, मैंने आपको कन्वर्जन सिखाई थी, कन्वर्जन में क्या था, मैंने कहा था परसेंटेज को हटा के नीचे 0 100 आता है, और अगर मैं इसका पॉइंट भी हटा दूं तो नीचे 2 0 और आएंगे। ठीक है, 120% है, मैंने क्या कहा था, 120%, 20, ये जो परसेंटेज हटे से हटा के क्या आएगा नीचे, 0 आएंगे।
किसके निकालना है? 50,000। अब मुझे एक बात बताओ, 0.08 की वैल्यू कितनी है? 8/10,000। 1 2 3 4, 120 के नीचे कितना है? 100। और 50,000 मतलब 5 इंटू 10⁴ है ना। तो 1 2 3 4, ये भी 10⁴ है और ये भी 10⁴ है, दोनों से कट जाएगा। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इस 5 से ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ गया? 48। इसका आंसर कितना है? इसका आंसर है 48। समझ गया? तो 0.08% को हमने कन्वर्ट किया तो ये आया, 120% कन्वर्ट किया तो ये आया, उससे इंटू कर दी, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है। अब मैं एक नई स्लाइड ऐड कर लेता हूँ कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो कॉम्प्लेक्स, मैंने बताया था ना आपको कॉम्प्लेक्स परसेंटेज पर आता है। कॉम्प्लेक्स परसेंटेज क्या थी? 17 1/2% प्लस अगला परसेंटेज क्या थी? ऑफ 3 1/4%। ऑफ है, मल्टीप्लाई नहीं है, ऑफ है। ऑफ 3 1/4%। अगली परसेंटेज क्या थी? ऑफ 33 1/3%। ऑफ 33/1/3%। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? इसकी वैल्यू इक्वल इनटू है 7200 के। किसके? 7200 के। अब मैंने क्या बताया था आपको, ये परसेंटेज है। ठीक है, 17 1/2% है, 3 1/4% है, 33 1/3% है, इंटू 7200। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? अब मुझे एक बात बताइए, हमने कोई 17.5% का वो तो पढ़ा नहीं था, हमने कुछ पढ़ा था? 17.5% का कोई कन्वर्जन पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो कुछ कन्वर्जन्स ऐसी भी आती हैं जो आपको खुद करनी पड़ेंगी और उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप ही सोचोगे कि बहुत टाइम लगता है, कुछ टाइम नहीं लगता। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 17 1/2%। 17 1/2 को कन्वर्ट कीजिए, 17 टू इंटू 2 34 35 35/2। मैंने क्या कहा था, जब परसेंटेज हटेगा नीचे क्या आएगा? 100। ठीक है, तो 5 7 35, नीचे क्या आ गया? 40। तो ये इसका कन्वर्जन कितना हो गया? इतना। तो हमें कभी 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 ऐसे भी करना होता है। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते कि हर बार हमें परसेंटेज पता ही हो कि भाई ये ना तुम्हारा 11 की होगी 9.01 या फिर 11.11 होगी। ठीक है, 37.5 होगी, हमेशा ऐसा नहीं होगा। कुछ परसेंटेज ऐसी भी आएंगी जिसे हमें खुद भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे 1/4% है, ये हमने कभी पढ़ी? नहीं पढ़ी। ठीक है, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा? खुद कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 3 4 12 प्लस 1 13, 13/400। इसे हम कुछ नहीं कर सकते कन्वर्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इतनी होगी। हाँ, 33 1/3% जो है इसको हमने पढ़ा हुआ है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है? 1/3 होती है। अब क्या करना है? अब सीधा मल्टीप्लाई करनी है, 7/40 इंटू 13/400 इंटू 1/3 इंटू 7200। ठीक है, ये दो जीरो से दो जीरो चली जाएंगी, ये 4 से 18 बार चला जाएगा। ठीक है, ये 3 से 6 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 7 6 42 इंटू 13/40। ठीक है, इसे आप कर लेना, आंसर हो जाएगा इसका आपको। ठीक है, इसे आप खुद सोल्व करना एक बार और फिर से क्वेश्चन को, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो ये वाले क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इनसे पहले हम थोड़ा रेशियो पे काम कर लेते हैं। इस पे काम कर लेते हैं, रेशियो पे। रेशियो का मतलब देखिए, सबसे पहले परसेंटेज में जो हमारा परसेंटेज है उसमें जो रेशियो मेथड होता है ना वो बेस्ट होता है। क्या होता है? बेस्ट होता है। ठीक है, देखो परसेंटेज में जब हम रेशियो मेथड लगाते हैं ना तो उससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। सबसे पहले हम किसके लिए यूज करते हैं? कैलकुलेशन इजी करने के लिए। कैलकुलेशन इजी हो जाती है।
कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सपोज कीजिए कि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। कि वो कहेगा हमसे कि सपोज करो कि इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, देन नंबर बिकम 216, then what is the ओरिजिनल नंबर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपको बहुत बहुत एग्जाम में दिखाई दे जाएगा कि अगर कोई नंबर है उसे हमने 20% बढ़ा दिया, वो नंबर बढ़ के 216 हो गया, तो बताओ पहला नंबर क्या था। ठीक है, इसे हम कैसे सोल्व करते हैं, इसे सोल्व करने का तरीका होता है। कैसे सोल्व करते हैं देखिए, कैसे सोल्व करते हैं। हमने कहा कि हमने उस नंबर को कितना बढ़ा दिया, 20%। ठीक है, अब मैंने काफी बच्चों को देखा है वो क्या करते हैं कि अगर कोई चीज 20% बढ़ गई तो वो क्या करेंगे, वो लिखेंगे 100 से कितनी हो गई, 120 हो गई। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, 120% हो गई वो चीज जो कि इक्वल है 2216 के। इसे फिर यहां सोल्व करेंगे, फिर 100% की वैल्यू निकालेंगे। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने आपसे क्या कहा था, कोई भी वैल्यू जो उसने प्रीवियस वैल्यू पूछी है ना हमसे, प्रीवियस वैल्यू जो पूछी है कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल वैल्यू वो भी तो अपने आप में 100% होगी। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या कहा था, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। क्या होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो मैंने क्या पूछा, जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो तो अपने आप में 100% रही होगी, ऐसा हम सपोज करके चलते हैं। ठीक है, कि जो पहली वैल्यू थी वो हमारी कितनी रही होगी, 100% रही होगी। ठीक है, तो जो 100% जो वैल्यू रही होगी उसको हमने कितना इंक्रीज कर दिया, 20%। अब 100 का 20% क्या होता है, भाई निकालना पड़ेगा ना। 100 का 20% क्या होता है, तो मैंने क्या कहा था, परसेंट हटाने के बाद क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 100 से 100 कट करना पड़ेगा, कितना आ गया, 20। ठीक है, तो 100 का 20% क्या होता है, 20। बहुत बच्चों को ये भी नहीं आता, मैंने बहुतों को देखा ये भी नहीं आता। ठीक है, तो 100 का 20% कितना होता है, 20। ठीक है, तो वैल्यू वो 100 थी, वो 20 बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई, 120। ठीक है, कोई वैल्यू 100 थी, वो 20% बढ़ गई, 100 का 20% 120, कितनी बढ़ गई, 120% हो गई। मतलब कोई वैल्यू 100 थी, अब वो कितनी हो गई, 120 हो गई है। ठीक है, और मैंने क्या कहा था क्वेश्चन में कि जो 120 हो गई है वो बढ़ के जो वैल्यू ओरिजिनल थी वो कितनी हो गई, 216, और ये 120% हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो वैल्यू 100 थी वो 120 हो गई, तो मतलब ओरिजिनल से वैल्यू कितनी हो गई, 216। समझ रहे हैं आप, तो 120% की वैल्यू कितनी होगी, 216 हो गई ना। 120% की वैल्यू 216, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 216 अपॉन 120। अब आप एक चीज देखिए, अगर हमारे पास 120% की जो वैल्यू है, 120% की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 216, और 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 216 बटे 120। अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे हम क्या मान के चल रहे हैं, 100%। अब मुझे एक बात बताइए, अगर 1% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो इधर भी 100 से इंटू करना पड़ेगा और इधर भी 100 से इंटू करना पड़ेगा। अब आप इस चीज का ध्यान रखना, ये परसेंटेज में 100 की इंटू हो रही है, यहाँ नंबर में हो रही है। ठीक है, तो इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 12, 2 5 10, 6 3 18, 6 36, 5 6 30, 5 3 15, 16 6 17 18। तो वो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी,
180। मतलब वो जो था वो 180 वैल्यू थी जिसे हमने 20% बढ़ा दिया। ठीक है, अब वो वैल्यू कितनी हो गई? 216। समझे आप? यही वैल्यू वो निकालनी थी हमें, कितनी परसेंटेज, कितनी वैल्यू वो बढ़ी थी, 180 ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जो भी ओरिजिनल वैल्यू हम एज्यूम करेंगे वो अपने आप में 100% होगी। ठीक है, अब ये जो मेथड था ये बिल्कुल बेसिक मेथड था, बिल्कुल बेसिक मेथड। ठीक है, जो मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करना है और आपको ये रेशियो मेथड नहीं आता परसेंटेज में, तो आप बेसिक मेथड से सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने किया कि भाई 100 था, 100 का 20% होता है 20, तो 120 वैल्यू हो गई, 120 की वैल्यू 216 हो गई, एक की वैल्यू 216/100, 100% की वैल्यू हो गई 180। ये बिल्कुल बेसिक मेथड। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि देखो इतना टाइम तो है नहीं कि 100 को 120 लिखें, 100 का परसेंटेज निकालें, उसे 216 से डिवाइड करें, ये करें वो करें, नहीं। हम यूज करेंगे कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि कोई वैल्यू 20% इंक्रीज हो गई, समझा? 20% इंक्रीज हो गई। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हमें परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1/5। तो 20% की वैल्यू कितनी होगी? 20% की वैल्यू होगी 1/5। ठीक है, हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या कहा था? 20% इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? 20% इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब अगर मैं कहूं, अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि वो वैल्यू 5 रही होगी, अगर मैं एज्यूम कर लूं ओरिजिनल वैल्यू कितनी रही होगी? 5 यूनिट। ठीक है, वो 20% बढ़ गई, तो 20% के लिए हम इसका जो सबसे ऊपर वाली जो वैल्यू रखी होती है ना, मैंने क्या कहा था, जो हम ऊपर रखते हैं ना, ऊपर रखते हैं वो क्या होता है? इंक्रीज्ड वैल्यू या फिर डिक्रीज्ड वैल्यू। और किस पे रखते हैं? ओरिजिनल वैल्यू पे। समझाया था ना मैंने आपको, सबसे पहले समझाया था ना कि हम ऊपर जो रखते हैं, जैसे मैंने कहा था कि भाई 100 की वैल्यू 120 हो गई, कितनी बढ़ गई? 20 बढ़ गई। तो मैंने कहा था ना जो इंक्रीज वैल्यू होती है उसे ऊपर रखते हैं और जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसे नीचे रखते हैं। समझाया था? तो ये वही तो है। 20% का मतलब क्या है? 1/5। सोल्व किया है अभी ये वाला। 5 जो है, अगर मैंने एज्यूम कर लिया कि ओरिजिनल वैल्यू है, तो ऊपर की जो वैल्यू है वो क्या है? इंक्रीज्ड वैल्यू। वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई? 1 यूनिट। तो जब 5 यूनिट पहले थी, 1 इंक्रीज हो गई, तो अब कितनी आई है? इंक्रीज्ड। जो वैल्यू इंक्रीज हो चुकी, इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी आई है? वो आई है 6 यूनिट। भाई 5 यूनिट पहले थी, 1 यूनिट मैंने कहा था इंक्रीज हो गई, अब कितनी हो गई? 6 यूनिट। और इस 6 यूनिट को क्या कहा था मैंने कि वो जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई? 216। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2216। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? इसे डिवाइड कर दो 216/6 से। अब देखो, ये जो 1 यूनिट की वैल्यू वो इतनी है। अब मुझे चाहिए क्या? ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 216/16 इंटू 5, ये कितनी आएगी? 6×3 = 18, 6×36, 5×30, 180। वही आंसर आया ना? वही आंसर आया। लेकिन 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 ये रेशियो मेथड है, वो परसेंटेज मेथड था कि 100 को 120 रखो, उसे डिवाइड करो। आपको लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी बड़ा वैल्यू मतलब मेथड है, लेकिन नहीं। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है कि इतना बड़ा मेथड है। इतना बड़ा मेथड नहीं है, ये छोटा सा मेथड है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने पूरा इलेबोरेट किया है कि ऊपर 5 ही क्यों ऊपर इसे इंक्रीमेंट ही क्यों मानते हैं, इसे ओरिजिनल वैल्यू ही क्यों मानते हैं, इंक्रीज हो गई वैल्यू ऐसे क्यों आती है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले आपको बेस समझाया था कि जब मैंने बताया था ना 100 से 120 होता है, उसे 20 को जो इंक्रीज्ड वैल्यू होती है उसे ऊपर रखते हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू से नीचे रखते हैं। ऐसे ही परसेंटेज में होता है कि जो इंक्रीज्ड वैल्यू होती है उसे ऊपर रखते हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू से नीचे रखते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, तब जाके वैल्यू होती है। आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल लेके बताता हूँ ताकि आपको ये आराम से दिमाग में बैठ जाए। देखिए,
मैंने आपको कहा कि इफ अ नंबर increased by 33 1/3%, then number become then a number become 120. Then what is the ओरिजिनल नंबर? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर हम किसी नंबर को इंक्रीज करते हैं 33 1/3% से तो नंबर हो जाता है 120। तो हमें बताइए ओरिजिनल नंबर क्या था। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था आपसे कि 33 1/3% जो होता है वो कितना होता है, आपको याद रहना चाहिए कितना होता है, 1/3। और पीछे क्या बताया था कि नीचे जो वैल्यू लिखते हैं वो होती है ओरिजिनल नंबर, और जो ऊपर वैल्यू लिखते हैं वो क्या होती है, इंक्रीज, जितना इंक्रीज हुआ है। तो अगर ओरिजिनल नंबर 3 है, इंक्रीज हुआ है 1, तो नंबर कितना हो गया, 4 यूनिट। और 4 यूनिट मैंने क्या कहा था, इंक्रीज नंबर कितना हो चुका है, 120। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30। तो हमें ओरिजिनल की बतानी है, तो 30 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 90। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि भाई 4 यूनिट की जो वैल्यू थी वो थी 120, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 90। तो ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा मेरा, 90। 90 रहा होगा मेरा ओरिजिनल नंबर। समझे आप, आगे चलते हैं। ये था रेशियो मेथड। ठीक है, आया ना, छोटा छोटा मेथड हो गया ना वो, या भाई 100 से 120 करो, उसे डिवाइड करो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, उसे आप पहले सोल्व करना फिर देखना। मैं करता हूँ व्हेन अ नंबर, एक क्वेश्चन और लेते हैं उसके बाद वो क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। व्हेन अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय is decreased by 11.11%, then number become 480. Then what is the ओरिजिनल नंबर? ठीक है, इसमें क्या कहा कि अगर कोई नंबर है उसे मैंने डिक्रीज कर दिया, घटा दिया, कितना, 11.11%, तो ये बताओ, तो वो नंबर बन जाता है 480। कितना बन जाता है, अगर मैं किसी नंबर को घटा दूं, कितना, 11.11%। ठीक है, नंबर क्या बन गया, 480। तो मुझे बताओ ओरिजिनल नंबर क्या था, वो पहले नंबर कितना रहा होगा जो घटने के बाद अब 480 बन चुका है। अब मुझे क्या बताओ, मैंने आपको बताया था 11.11% है। ठीक है, 11.11% किसकी होती थी, 1/9 की। किसकी होती थी, 1/9 की। अब 9 जो है वो क्या है, ओरिजिनल नंबर। मैंने आपको बताया था कि नीचे क्या लिखा जाता है, ओरिजिनल नंबर। ऊपर क्या लिखा जाता है, या तो इंक्रीमेंट लिखा जाएगा या फिर डिक्रीज लिखा जाएगा। तो डिक्रीज कितना हुआ है, 1। भाई कहा है ना कितना डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज जो है इससे ही पता चलेगा कितना घटाना है कितना बढ़ाना है। अगर यहाँ इंक्रीज लिखा होता तो 9 में 1 ऐड कर देते तो 10 हो जाता। यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है तो 9 में 1 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 8। अब जो 8 यूनिट है, क्योंकि घटने के बाद इतना ही हुआ है भाई, 9 ओरिजिनल था, एक घटाएंगे तो 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 480। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 60। और ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना है, 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 540। तो ये क्या है हमारा ओरिजिनल नंबर। ठीक है, आप समझे कि रेशियो मेथड कितना यूजफुल मेथड है। आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूं मैं, वो हमेशा आप याद रखना। जब भी, कभी भी हमसे क्वेश्चन में परसेंटेज पूछी जाए, क्या पूछी जाए,
जब भी हमसे क्वेश्चन में परसेंटेज पूछी जाए कि हमें उसका आंसर जो है वो परसेंटेज में देना है, तो हम हमेशा रेशियो मेथड यूज करते हैं। रेशियो मेथड हमें ओरिजिनल वैल्यू जो दी होंगी ना एग्जाम में कि भाई 100 दे दी, 300 दे दी, 400 दे दी, हमें उसे रेशियो में कन्वर्ट करके करना है। फिर हमें उसे मिनिमाइज फॉर्म में लिखना है ताकि हमारा आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो में नहीं परसेंटेज में आंसर देना है। अगर हम परसेंटेज में आंसर देना चाहते हैं ना, तो हमें रेशियो मेथड लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें ओरिजिनल जो नंबर होंगे उनकी नीड नहीं है, हम फिर उसे कन्वर्ट करके उसमें रेशियो में कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने पार्ट 1, जो एक बेसिक पार्ट होता है परसेंटेज का वो कवर किया है, जिसमें हमने क्या कन्वर्ट किया, क्या किया आज हमने उसमें। तो हमने जो पार्ट 1 बेसिक परसेंटेज का खत्म किया है, उस पार्ट में हमने आज क्या क्या सीखा। हमने फर्स्ट चीज सीखी कि नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और परसेंटेज को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तीसरी चीज क्या सीखी हमने हमने 1 to 20 कंप्लीट परसेंटेज देखी। ठीक है, उसके बाद हमने और क्या सीखा, हमने कॉम्प्लेक्स परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा। हमने इंक्रीमेंट देखा, हमने डिक्रीमेंट देखा बाय परसेंटेज। और छठी चीज हमने क्या करी, हमने क्वेश्चन सॉल्व करे। एंड हाँ, मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं। देखिए देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, मैं आपसे कुछ भी ऐसा नहीं छुपाना चाहता कि मैं जो, जैसे मतलब आज के टाइम पे आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि वो यूट्यूब पे आके तो हल्के हल्के क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, और अपने कोर्स में जाके वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा, फीड्स में या फिर रील्स में देखा होगा कि आसान आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं कि उन्हें तो आता है, उसके बाद पेपर में जाकर पता चलता है कि क्वेश्चन ऐसे आते ही नहीं है। ठीक है, तो मैं जो अपने क्वेश्चंस का लेवल होगा उसे बढ़ाऊंगा भी। ऐसा नहीं होगा कि मैं यूट्यूब पे तो कुछ और पढ़ा रहा हूँ और कहीं और कुछ और पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने यूट्यूब पे जितना भी पढ़ाऊंगा, परसेंटेज का पूरा जितना भी पार्ट पढ़ाऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक, उसमें अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे। उसमें सारे जो कॉम्पिटिशन है, चाहे एसएससी का हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, यूपी पुलिस हो, एनटीपीसी हो, कोई से भी एग्जाम हो, मैं ऐसा पढ़ाने वाला हूँ परसेंटेज कि आपको हर एग्जाम के क्वेश्चन में वो इजी लगे, परसेंटेज आपको इजी लगे। आपको ये ना लगे कि ये क्या देख लिया मैंने, आज ये क्वेश्चन क्या देख लिया कि मैंने जो आज तक पढ़ा ही नहीं। आपको हर हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, हर टाइप कन्वर्जन के क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो हर टाइप के होंगे। ठीक है, उनमें से 2-3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, ताकि आप घर पे जाके करें तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि हाँ, हमें कुछ आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम परसों मिलते हैं, मैं परसों इसका पार्ट 2 डालूंगा, और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।